उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान को और तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीजीपी ने साफ कहा है कि अपराधियों के साथ साथ उन्हें संरक्षण देने वाले सफेदपोश लोगों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी ने प्रदेश के सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। अपराधियों के नेटवर्क को तोड़ने, संगठित अपराध पर अंकुश लगाने तथा अपराधियों की आर्थिक गतिविधियों पर भी प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी अपराधी को राजनीतिक या अन्य किसी प्रकार के संरक्षण के आधार पर बचने नहीं दिया जाएगा। अपराधियों को संरक्षण देने वालों को भी पहचान कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि संवेदनशील मामलों में त्वरित कार्रवाई करें तथा पीड़ितों को न्याय दिलाने में कोई कोताही न बरती जाए। उन्होंने कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए पुलिस की जवाबदेही बढ़ाने पर भी जोर दिया। बता दें कि फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लगातार अभियान चला रही है। अब देखना होगा कि डीजीपी के इस सख्त संदेश का अपराधियों और उन्हें संरक्षण देने वाले तत्वों पर कितना असर पड़ता है। कैमरामैन बाकेलाल निषाद के साथ प्रणव, लखनऊ। और अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति जो पिछले 9 साल से चल रही है, उसको और अधिक धारदार बनाते हुए सभी प्रकार के क्राइम्स को इम्पोर्टेंस देते हुए अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की गई है। उद्देश्य यही है कि नागरिकों को त्वरित, पारदर्शी और सुगम न्याय उपलब्ध कराना, ये उनका उद्देश्य है। और इसीलिए इसमें जो टाइमलाइन का अनुपालन विभिन्न स्तरों पर निर्धारित किया गया है कि इन्वेस्टिगेशन कितने दिनों में होगी, ट्रायल कितने दिनों में होगा, एविडेंस में तकनीक का प्रयोग कैसे होगा, सम्मन इत्यादि की प्रक्रिया क्या होगी। तो इन सब चीजों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए यहाँ पर जो 3 इसमें मुख्य बिंदु हैं, उन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एक अभियान की तरह से इसमें ट्रेनिंग भी कराई जा रही है और इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। 60 और 90 दिनों में 2 तरह के इन्वेस्टिगेशंस हैं, अलग अलग कैटेगरी के इन्वेस्टिगेशंस हैं। 60 दिन में और 90 दिनों में इन डिफरेंट कैटेगरीज के इन्वेस्टिगेशन को पूर्ण करते हुए उसकी चार्जशीट कोर्ट में भेजना। इन्वेस्टिगेशन में शुरुआत में ही ई साक्ष्य यानी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट, वीडियो स्टेटमेंट, मौके से फॉरेंसिक टीम के द्वारा, फील्ड यूनिट के द्वारा साक्ष्यों को एकत्रित करना, उनका प्रॉपर पैकेजिंग करना, उनका प्रॉपर लेबलिंग करना, उनको प्रॉपरली एफएसएल में भेजना, एफएसएल की रिपोर्ट के आधार पर, वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना और इस पूरी प्रक्रिया को ई साक्ष्य के माध्यम से सीसीटीएनएस यानी इन्वेस्टिगेशन की केस जारी में जोड़ना। ये एक वृहद कार्य है जिसमें सभी इन्वेस्टिगेशंस में इसको शामिल करने के लिए लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इस आने वाले समय में इसको और अभी तक आपको मालूम होगा कि कोर्ट से सम्मन पुलिस को थाने पर आते हैं और थानों से उनको हमारे जो कर्मी हैं, वो जो समनी हैं, जो व्यक्ति हैं, चाहे विटनेसेस हों या कोई एक्यूज्ड हों या पुलिस के जो फॉर्मल विटनेसेस हों, उन सबको सम्मन जाते हैं और वो कोर्ट में जाकर के अपना साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। नई व्यवस्था में जो ये भारतीय सुरक्षा अधिनियम है, भारतीय सुरक्षा नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसमें ई सम्मन का प्रावधान किया गया है। यानी कोर्ट से वो सम्मन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में थानों पर आएंगे। अल्टीमेटली डायरेक्टली समनी के पास जाएंगे, बट अभी इंटरिम अरेंजमेंट के रूप में वो थानों पर आएंगे और थानों से उनको साक्ष्य के साथ, यानी जो देते हैं सम्मन समनी को, तो वीडियोग्राफी के माध्यम से उसको कलेक्ट करके उसको वीडियोग्राफ को या फोटो को अपलोड करना होता है इस सम्मन वाले प्लेटफॉर्म पर, जिससे कि एक कंफर्म होता है कि हमने इनको सम्मन इशू किया है, सम्मन इनको तामील किया है। मुझे बताते हुए खुशी है कि इस वर्ष इसके अनुपालन की दर 86.56% रही है। यानी कि ऑलमोस्ट 90% मामलों में ई सम्मन तामील किए गए हैं, उनके साक्ष्य जो है वो लगाए गए हैं। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा जिससे कि न्यायिक प्रक्रिया में भी तेजी आए और जो हमारे विटनेसेस हैं वो समय पर साक्ष्य के लिए पहुंचे और जो पीड़ित व्यक्ति है उसको समय पर न्याय मिल सके, जो कि भारतीय न्याय संहिता का, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का मूल उद्देश्य है। तो इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पूरी व्यवस्था को लगातार ट्रेन किया जा रहा है और इसके लगातार अनुसरण की कार्रवाई लगातार चल रही है। तो ये प्रमुख
इनिशिएटिव कह लीजिए या एक हमारा प्रमुख ऑब्जेक्टिव रहेगा पुराने वाले 10 कार्यक्रमों के अतिरिक्त, जिसमें हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। इसी प्रकार से जो संगठित अपराधी हैं, माफिया हैं और उनसे जुड़े व्हाइट कॉलर के जो उनके अपराधी हैं, उनके विरुद्ध भी रणनीतिक रूप से, वित्तीय रूप से और तकनीक आधारित रूप से कठोरतम कार्रवाई की जाए, जिससे कि माफिया की जो बैकबोन है, जो पहले ही टूटी हुई है, उनको और ऐसे नए माफिया जो कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस में सामने आए हैं, जुड़े हैं, उनके खिलाफ भी प्रभावी कार्रवाई हो। इसके लिए भी हम लोग और प्रभावी ढंग से इसको कार्य को आगे शुरू करेंगे, जिससे कि जितना भी ये संगठित अपराधों का सिलसिला है, इसको पूरी तरह से ब्रेक किया जा सके, पूरी तरह से इसकी कमर तोड़ी जा सके। तो ये आने वाले समय के लिए कुछ अतिरिक्त योजनाएं हैं। जो पुराने साल की जो योजनाएं थी, उसमें जो रिजल्ट्स हैं मैंने आप सामने प्रस्तुत किए हैं। मुझे पूरी आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन